नमस्कार, मैं हूँ जेडी मजीठिया और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके दोस्त का बर्थडे है या आपके सीनियर का बर्थडे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप लोग सब इतना प्यार वाला आज इवेंट था। हाँ, देखिए अंजन जी को तो मैं कलाकार, जब हम इप्टा वगैरह कंपटीशन में, अब से उसके पहले से वागले की दुनिया जब टीवी पर आता था तब देखते थे। और सालों से अंजन श्रीवास्तव इतने जाने माने कलाकार है कि हम उनके फ़ैन रहे हैं। फिर जब हम इस लाइन में एज एन एक्टर, फिर प्रोडक्शन हाउस शुरू हुआ हमारा, तो हमेशा अच्छे कलाकारों के साथ काम करना हमारा एक हमेशा उद्देश्य रहा था, अच्छी कंटेंट बनाने के लिए। और ऐसे करते करते अंजन जी से मुलाकातें होती रही और फिर एक मौका आया, वीर ने मौका दिया कि वागले की दुनिया फिर से नई पीढ़ी नए किस्से शुरू करने का मौका मिला। तो तब अंजन जी को ज़्यादा जानने मिला। बहुत सरल उम्दा व्यक्ति है और आज भी जब कोई ऐसा सीन आता है, जब अंजन जी को आप कुछ अच्छा सा एक परफॉर्मेंस का सीन दे दो तो सेट पे सभी कलाकार और सभी लोग ऐसे देखते रह जाते हैं और इतने सिंसियर है। आज भी उनसे बहुत सीखना चाहिए। इस उम्र में भी थिएटर भी करते हैं और जिस तरह वो प्रिपेयर करते स्क्रिप्ट पहले मांगते हैं और जो मेहनत कर रहे हैं आज भी बहुत कम कलाकारों में देखने मिलती हैं। एंड हमारी किस्मत है कि हम अंजन जी के साथ काम कर रहे हैं और आज उनके 74वें जन्मदिन पर उनके साथ आज ये आए हैं। तो बड़ा आनंद हुआ क्योंकि एक बात कहूँ तो बड़ी मज़ेदार बात है कि जब बच्चा था, छोटा था, तो वागले की दुनिया का एक एपिसोड आता था जिसमें सोसाइटी में कई घरों में टीवी नहीं है और सभी लोग श्रीनिवास वागले, राधिका वागले के घर पे नहीं, अंजन जी के घर पे आते हैं टीवी देखने। तो एक के बाद पूरा बिल्डिंग उनके घर पे पहला टीवी आया तो उनके घर पे आ चुके हैं। बस हमारा भी कुछ ऐसा ही माहौल था कि हम वागले की दुनिया किसी और के घर पे देखते थे टीवी पर। हमारे घर पे टीवी नहीं था। किस्मत देखिए आज अंजन जी के साथ, सुमित राघवन के साथ टीआरपी आपके नाम पे चलती है। आज लोगों के घर घर टीवी। हम आप सबसे बड़े वो भी है ना ओहदे में, मतलब हाँ, टीवी एसोसिएशन के IFTPC के चेयरमैन हम। तो ये ना कि भाई किस्मत देखिए, दूसरों के घर पे टीवी देखते थे, आज दूसरों के घरों पे टीवी पहुंचाते हैं। ये सद्भाग्य, कोई हमारी बड़ी कहने की बात नहीं, पर ऐसे जर्नी में अंजन जी जैसे व्यक्ति का ये शो खास ये एग्जाम्पल बनता है क्योंकि वागले की दुनिया किसी के घर पे देखते थे, आज वागले की दुनिया लोगों के घर पे पहुंचाते। तो ये अंजन जी ने, कुंदन शाह जी ने, RK लक्ष्मण जी ने, रवि ओझा जी ने शुरू किया था। तो ऑल थैंक्स टू देम दैट आई कैन अलॉन्ग विथ आतिश कापड़िया एंड मेरी पूरी टीम, सुमित राघवन, परिवार एंड एंटायर वागले फैमिली एंड सबके साथ मिल के, राधिका जी खास तो, भारती आसेकर, ये सब के साथ दूसरे कलाकार जो नए हैं, चिन्मय सालवी है, अथर्व है जो शिहान का पाई, कितने और दीपक, अमित, मानसी, भक्ति, कितने कलाकार बड़े बड़े हमारे साथ है। ये सब के साथ हम इसको पहुंचा रहे लोगों तक। तो हमारी किस्मत है, सद ऊपर वाले की कृपा है। और आज की पार्टी बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी कि बॉलीवुड की पार्टी है, ऐसा लग रहा था घर की पार्टी है। बड़ा प्यार था। हम लोग मतलब जब एंट्री करते हैं ना, वहीं से समझ में आ जाता है कि आज रिपोर्टिंग नहीं करनी है। हाँ, आज प्यार करना है। करेक्ट। वो अंजन जी का स्वभाव ऐसा है। अंजन जी, उनका पूरा परिवार, जिस तरह आपको ऐसा ही लगता है आप सच में जैसे आपने कहा घर की पार्टी में आए हो। मैं तो मेरे दूसरे शो पुष्पा इम्पॉसिबल का शूट चल रहा है, नाइट शिफ्ट थी 7 बजे की, फिर भी वो छोड़ के भी आ गया। बोला कि भाई नहीं आप लोग करो, अंजन जी का बर्थडे मिस नहीं कर सकता मैं। आप उसमें फीचर हैं आप उस पुष्पा में? नहीं, मैं फीचर उसमें रोल नहीं कर, रोल तो कहाँ, ये लुक के साथ कहीं रोल कर ही नहीं रहा हूँ। पर वो मैं क्रिएटिवली उसका, आई एम द सीरीज़ डायरेक्टर कहो, प्रोड्यूसर, शो रनर, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। पूरा शो बना रहा हूँ, मेरी टीम है उसमें भी पूरी बड़ी सक्षम टीम है, पर बिकॉज आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट राइट नाउ, वो शो तो वहाँ रहना पड़ता है। ऐसा लगता है किसी जवान लड़के को सफ़ेद दाढ़ी लगा दी गई है, ऐसा सब लोग बोलते हैं कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ। नहीं, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रही है। और ये जो लुक बना है, गलती से हो गया है क्या? गलती है आपकी कुछ? ज़्यादा कलर किए, डाई किए? नहीं, कोई कलर डाई नहीं किया वाइट को।
और ये है कि कोविड में पता चला कि मेरे सारे सफ़ेद हो रहे, नीचे से सफ़ेद आ रहे, जितने सारे हैंडसम लुक आया है सर, बहुत हैंडसम लुक। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ हमेशा ऊपर वाले की कृपा रही है। और एक है कि मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ और मानता हूँ कि आप जितना पॉजिटिव सोचते हो और रहते हो, अंदर से सबके लिए अच्छा सोचो, खुश रहो ना, वो चेहरे पे झलकेगा ही झलकेगा। लोग पहचान जाते हैं आपको? नहीं, खिचड़ी के हिमांशु की तरह बहुत पहचाना लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है। और उसमें तो आज ये नंबर, आज पहला एक चश्मा, पहली बार एक चश्मा पहना है, तो अब तो और डिफ़िकल्ट हो जाएगा लोगों के लिए पहचानना। आई होप ये अच्छा लगता हो, मैंने तो ध्यान से देखा भी नहीं। अरे आप तो सच में कत्ल कर रहे हो, बड़े हैंडसम लुक आया है आपका। थैंक यू। मतलब ऐसा लग रहा है किसी जवान लड़के को। आपकी आवाज़ लो, बॉडी लैंग्वेज लो, आप अंदर पार्टी में, मैंने कुछ फोटोज़ ली, आपकी वीडियोज़ ली हैं, मतलब तो बचपना गया नहीं आपका? अरे नहीं, सच में वो बचपना भी नहीं गया, जवानी भी नहीं जाएगी, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि दिल से ना आप जैसे थे ना वैसे रहो। सक्सेस और फेलियर आपको असर नहीं करना चाहिए। ज़मीन पे चल रहे थे, ज़मीन पे चलो, और बस सबके साथ ऐसे ही रहो, ऐसे जो सालों पहले थे, तो इट स्टिल कीप्स मी गोइंग। फिटनेस का राज क्या है, क्या खाते हो आप? मैं खाने में बड़ा चौकन्ना हूँ, क्योंकि ज़्यादा काम करना हो ना तो खाने में चौकन्ना रहना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा रेगुलर मौके पर एक्सरसाइज करना पड़ता है। क्यों? कलाकारों के लिए ये सब है तो पूरी दुनिया है, हमको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, तो वो करने के लिए बहुत सारी अच्छाई, जो अच्छी चीज़ें हमको प्यारी लगती है, पर उसमें अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एवरी ग्रेट बायोग्राफी हैज़ चैप्टर्स ऑफ सेक्रीफाइसेस। तो खाने में डिसिप्लिन रहता हूँ। सुबह फ्रूट पपाया से शुरू करता हूँ, प्रोटीन शेक लेता हूँ, फिर खाना भी घर से आता वो खाता हूँ, घर से कैरी करता हूँ, उसमें सैलड होता ही होता है। आंवला खाता हूँ रोज़, अदरक खाता हूँ, रोटी कम सब्ज़ी ज़्यादा खाता हूँ, दाल खाता हूँ, राइस एकदम अवॉइड करता हूँ, कभी कभार मन करता है खाता हूँ, रात को भी लाइट, शाम को मखाना खाता हूँ। और खाने पीने में ऐसा नहीं मन नहीं करता है, चीट डेज भी होते हैं, बीच में कुछ खा, पर अगर अपनी सेहत है तो सब कुछ है। आई डोंट अब्यूज़ माई बॉडी। अगर कुछ स्वादिष्ट मन कर गया, खा भी लिया कभी कभार, तो लिमिट में खाता हूँ। पर मज़े भी बहुत करता हूँ खाने पीने में, ऐसा नहीं खाता हूँ, पर लिमिट होनी चाहिए, चीट डे होना चाहिए, प्लान करके करता हूँ। और मेहनत बहुत करता हूँ, दिल से काम बहुत करता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, तो ये हेल्थ चल जाती है। जेडी, आपके हाथ में टीवी आपकी मुट्ठी पे है। कोरोना के बाद बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ चेंज हुआ है, कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे आगे इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, टीवी इंडस्ट्री? अब देखिए, क्योंकि आ गया OTT भी आ गया है, तो उसका धक्का क्या लगा है क्या टीवी को? टीवी मेरी मुट्ठी में कहना बहुत ही ज़्यादा होगा। मेरी मुट्ठी में मुश्किल से रिमोट आता है पर टीवी ऐसा है कि अगर टीवी में लोगों ने अभी भी सालों पहले बनते थे वैसे ही शो उसी फॉर्मूला पे बनाने की कोशिश करी तो नहीं चलेंगे। मैंने ये इसलिए कहा कि मैं किसी और के बारे में बताऊं, उससे अच्छा अपने बारे में बताऊं। जैसे वागले की दुनिया पूरा पहले कुछ सालों पहले भी आता था, हमने आज किया तो कम्प्लीटली नए सिरे से किया, आज के इश्यूज़ को लेके किया, आज के दिन में रिलेटेबल क्या कंटेंट किया। कोरोना के बाद लोगों को बहुत सारा, देखो फिल्मों का हाल देखो, क्यों ऐसा हो रहा है, लोगों की सोच बदली है। उन्होंने ऐसे ऐसे ड्रामा, ऐसी क्राइसिस देख लिए कि वो कुछ अब ना बदलाव देखना चाहते हैं। अगर आप पुरानी सोच वाली वही फॉर्मूला करेंगे तो आज के दिन में फिर OTT पे जाना, आप ही पुश कर रहे हो टीवी से, वो मत करो। अच्छा कंटेंट, प्रोग्रेसिव कंटेंट बनाना चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर। मेरा नया शो आ रहा है पुष्पा इम्पॉसिबल, वो देखिए कितना। पुष्पा के बारे में बताइए, पुष्पा है क्या? पुष्पा झुकेगा नहीं, वहाँ से शुरू हुआ है क्या? अरे नहीं, पुष्पा नाम आपने ऐसा रखा है? झुकेगा नहीं, ऐसा नहीं है। क्या था, ये हमारा शो का टाइटल पहले ही तय हो चुका था। जब पुष्पा है ना, उसके पहले काम चल रहा था। पुष्पा को एक, उसकी 3 बहनें और है, उनके पिताजी ने सभी बहनों का नाम एक फूल से रखा था, पुष्पा, कुसुम वगैरह। तो इसका नाम ने पुष्पा रखा था, मेरी लीड वाली का नाम। तो पुष्पा के आसपास टाइटल ढूंढ रहे थे, इसमें पुष्पा आ गई, पुष्पराज। झुकेगा नहीं, तो हमने बोला वो छोड़ो, हमने पुष्पा को इम्पॉसिबल कर दिया। सिंपल सी बात, तो वही है, मतलब वही है, पर उसका मतलब बड़ा अच्छा है। ये पुष्पा बहुत पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा ना, पॉजिटिव वाइब वाली कंटेंट का ज़माना है। तो ये पुष्पा का क्या है ना, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल करके देखती है। तो पुष्पा इम्पॉसिबल जो है वो एक ऐसी प्रोग्रेसिव सोच है कि एक माँ को इतना क्यों लाद देते हैं जिम्मेदारियों से, कि माँ बहुत परफेक्ट ही होनी चाहिए। माँ
ज़रूरी माँ परफेक्ट होती है। माँ के स्वभाव में कमी हो सकती है, माँ के प्यार में नहीं होती है। तो माँ को उस पर छोड़ देना चाहिए। फिर हमको माँ को बोलते हैं माँ सब कुछ करती है, फिर भी हम माँ को क्या बोलते, अरे माँ तू रहने दे, तेरे को पता नहीं चलेगा, तेरे को नहीं समझेगा, कितनी आसानी से बोल देते हैं। तब वो माँ के सम्मान को ठेस लगती है। तब वो एक तय करती है कि वो बोलती है पुष्पा कि मेरे बच्चों से 100 ग्राम मुझे कुछ ज़्यादा प्यारा है तो है मेरा सम्मान, जो मानिएगा हर औरत को होता है। पर हमने ही हमारे घर की औरतों के सम्मान को थोड़ा सा दबा दिया है। वो उसको ऊपर उठा के उस सम्मान को और दुनिया को एक नई चीज़ सिखाएगी। कोई प्रीची नहीं है, सिखाने के लिए नहीं आ रहा है। कैसे हमारी सबकी ज़िंदगी में एक उम्मीद आएगी। हमारे घर की औरतों, हमारे आसपास की माएँ और बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में कितना बदलाव लाएगा। ये आज का शो है, ये कल का शो है, आप ज़रूर देखिएगा। कितना फ़ायदा मिल रहा है साउथ की पुष्पा का, क्योंकि आपके शो का नाम पुष्पा है। साउथ की फिल्म के टाइटल का देखो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि वो ना मेल पुष्पा, उल्टा चैलेंजेस बढ़ जाती है कि जब आप हिट नाम से एसोसिएट करते हो। वो तो पूरी एक्शन वगैरह वगैरह ओरिएंटेड फिल्म थी। ये एक औरत की मदर की जर्नी है। हाँ, लोग अगर वो भी देख के आ जाए तो अच्छी कंटेंट देखने आ जाएंगे, बस बाकी कोई मदद तो नहीं मिलती। चैलेंजेस बढ़ रही है, वो पुष्पा की तरह परफॉर्म करना पड़ेगा। जेडी, आपकी लाइफ भी जहां आप टीवी देखने जाते थे भीड़ में, और अब आप टीवी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, आप बायोपिक बनना चाहिए, कभी सोचते हैं? मेरे पे बायोपिक बनना चाहिए ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं, पर मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग बहुत है। बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे बचपन से अभी तो कुछ लोगों को कहानियाँ नहीं मालूम है। अगर मैं मेरी कहानियाँ बोलना शुरू करूँगा तो आई एम बीइंग ब्लेस्ड कि मेरी ज़िंदगी में कहानियाँ बहुत है। एक पब्लिकेशन ने मुझे ऑफ़र करा है, पर मैं अभी मुझे लगता है कि बायोग्राफी के लिए नहीं, उनको एक किताब छापनी मेरे बायोग्राफी पर मुझे ऐसा लगता है अभी मैं अभी बहुत कुछ करना बाकी है बायोग्राफी के लिए। थोड़ा और हो जाए फिर देखते हैं। खुद के लिए लिखना चाहता हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं। आप खुद अपनी आत्मकथा लिखेंगे? अभी तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि पहले और कुछ बहुत कुछ बाकी है। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत कुछ करना बाकी है। अगर ऐसा कुछ होए तो आत्मकथा लिखेंगे, बाकी कथा अपने अपने खुश है। जेडी, अगर आपकी बायोपिक बनती है तो इस समय कौन सा एक्टर है जो जेडी बन सकता है? अरे नहीं, अरे नहीं, मेरी बायोपिक बहुत बड़ी बात है। अभी मैं नहीं कह सकता बायोपिक। कौन सा एक्टर है जो आपको लगता है अगर अभी बनती, इतनी अच्छी प्रेरकदायी है, मतलब मैं भी जेडी बनना चाहता हूँ, हर कोई जेडी बनना चाहता है। आप मुझे बताओ कौन सा एक्टर है जो जेडी को जी सकता है? अरे नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरी बायोग्राफी में ऐसा। वो बोल रहा है, जेडी नहीं बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी अगर एनर्जी को आप अभी ये तो मुझे कॉम्प्लीमेंट मिली थी इसलिए मैं कह रहा हूँ। जब आपने भी मेरी एनर्जी की बात करी तो गुजरात में हम लोग गए थे वागले की दुनिया का प्रमोशन करने, तो कुछ वहाँ आरजेस थे 4, वो मुझे मिले, हमारी बातें होती रहती है। उन्होंने अभी भी मिले तो बात करी, दोस्ती वाली बात हुई, और उन्होंने देखा कि जेडी बहुत फ्रेंडली है। जेडी किसी के साथ भी दोस्ती बनाते निभाते, यंग है, एनर्जेटिक है, बाय फेस, बाय टॉक, बाय फिजिक। अरे भाई, तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि जेडी आपकी एनर्जी रणवीर सिंह से मैच करती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर बायोपिक मेरी बनी ज़िंदगी में और कुछ 10 साल मैंने बहुत अच्छा बड़ा ऐसा तोप मार दिया और मेरी बायोपिक बनी तो इन ऑल, बिकॉज मैं थोड़ा लाइफ मज़ेदार तरीके से जीने वाला आदमी हूँ, एंड देन रणवीर सिंह। पर मेरी बायोपिक में इतना अभी तो बहुत बाकी है, कुछ नहीं हुआ है। और डायरेक्टर कौन होना चाहिए? अरे नहीं, ये बहुत ज़्यादा। प्लीज, डायरेक्टर कौन होना चाहिए? अरे प्लीज, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं, अरे नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरी बायोपिक पहले तो मैं रणवीर सिंह मेरी बायोपिक बनाए, वो कहना भी शर्मिंदगी वाली बात है। यस भाई, जेडी कमाल के है, देखो ना। अरे नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। मेरी बायोपिक वगैरह बहुत दूर की बात। ऐसी ज़िंदगी तो जी लूँ और 10 साल 12 साल ऐसा कुछ काम करूँ कि बायोपिक बने ना बने, मुझे खुद को ऐसा लगे कि मुझे जो मौका मिला था उसका मैंने लोगों को मनोरंजन देने में, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में बहुत अच्छी तरह से गुजारा। मुझे ईश्वर ने अपॉर्चुनिटी दी, टैलेंट दी है, तो मैं उसको पूरी अच्छी तरह से जीऊँ और लोगों तक वो चीज़ पहुँचाऊँ, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँ। उससे ज़्यादा मैं ज़िंदगी से कोई उम्मीद नहीं रखता।
क्या बात है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आपकी बायोपिक के लिए भी और सारे काम के लिए। पुष्पा के अलावा और कुछ आने वाला है? मैं आप मुझे एक पुष्पा के लिए फ़ोन कीजिए, वीडियो लीजिए, बहुत कुछ बताऊंगा। आप फिल्म क्यों नहीं प्रोड्यूस करते? मेरे को करनी है, बस पहले जो कमिटमेंट हाथ में लिया ये जिम्मेदारी पहले पूरी कर लूँ, फिर अपनी बायोपिक प्रोड्यूस करेंगे? अरे नहीं, बहुत दूर की बात है। ये तो विनम्रता है आपकी। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। सच में मानता हूँ बायोपिक बनने जैसी चीज़ें होनी चाहिए, और वो हो जाएगी तो खुद सोचूंगा, क्योंकि मेरे लिए नहीं, मेरी ज़िंदगी अगर इतनी इंस्पायरिंग बनती है तो बहुत सारे यंगस्टर्स की ज़िंदगी को मेरी बायोपिक से अगर कुछ मिलता है तो ही बायोपिक बननी चाहिए, वरना क्या। बहुत कुछ मिलता है, आप जानते हैं बात। थैंक यू सो मच, ढेर सारी शुभकामनाएं Thank you. और बहुत सारा प्यार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।